योग शब्द की भरपूर चर्चा है शास्त्रों में, और इसी के समानार्थी शब्द हैं ध्यान। चर्चा करता है, इसको ठीक करो जी। ठीक करो, देखो शब्द ताई बंद करो जब। तो योग शब्द की चर्चा शास्त्रों में बहुत है। इसी का समानार्थी शब्द है ध्यान। और भी कई शब्द होंगे। आप लोगों को योग के संबंध में सुनाया गया है। योग शब्द का पहले हम अर्थ सुनाते हैं आप लोगों को। योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना। ये जोड़ना और जोड़ना यह शब्द क्यों हुआ, और इसकी चर्चा भरपूर होती है सत्संग में। थोड़ी सी आवाज कम कर दो थोड़ी सी। इसकी बहुत चर्चा होती है सत्संग में। बोले थोड़ा सा काम करने के लिए हेलो, क्या बोले बताओ वो सावन श्री सद्गुरु महाराज। तो मैं कह रहा था आप लोगों को, योग का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना भी मतलब होता है। जुड़ना और जोड़ना यह क्यों कहा गया सत्संग में? जोड़ना जोड़ना की बात क्यों हुई? देखिए, संसार में भी जुड़ने और जोड़ने की बात होती है। आपका परिवार है, क्या है? परिवार समझिए जुड़ करके रहना या जोड़ करके रहना है। शहर भी बना है, इसमें भी बहुत आदमी आपस में जुड़े हुए हैं। आपका घर बनता है तो घर भी जुड़ा हुआ है। कई ईंटों से मिलकर के घर बनता है। यह शरीर देखेंगे, यह शरीर भी कई धातुओं से बना हुआ है। पानी है, खून है, हड्डी है, मांस है। इसका बोल रहा है। अच्छा, तो ये बोल रहा है। हमारा देखते हैं सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये देखिए बाजा बज रहा है, इसमें भी बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। तार जुड़ा है, माइक है, हॉर्न है, यंत्र है कई।
ये देख रहे हैं मंच है, यह भी जुड़ा हुआ है। यह जुड़ने का काम सारी सृष्टि में चल रहा है। क्यों जुड़ता है? इसलिए कि जुड़ने के बाद ताकत बढ़ जाती है। जुड़ने के बाद सब कुछ हम आसानी से कर सकते हैं। ये जुड़ने के बाद बात होती है, हम आसानी से कर सकते हैं जुड़ने के बाद, और हमारी ताकत बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, और अच्छा भी लगता है, अधिक अच्छा लगता है। आप देखेंगे बहुत अच्छा लगता है। और इस संसार में आदमी अकेले रहते भी नहीं है, समाज भी अकेले नहीं बनता है, शहर अकेले नहीं बनता है, कोई संस्था अकेले नहीं बनती है। साथ ही जो सबसे पहला रिश्ता है वह पति पत्नी का, यह भी दो का संयोग होता है, दो का मिलना होता है। ये मिलना क्यों होता है? प्रेम बढ़ाने के लिए, आनंद बढ़ाने के लिए, सहूलियत बढ़ाने के लिए। ये इसको बंद करवा दो जी ना, मरकरी जरा इसको बंद करवा दो। तो ये सहूलियत बढ़ाने के लिए, आनंद के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जुड़ते हैं। लेकिन आप देखेंगे चाहे कितना भी जुड़ जाए, कोई अपने से बंद कर दीजिए नहीं, हमको माथा में दर्द हो जाता है, रोशनी हमेशा। तो अरे यहाँ से भी खुल सकता है। कहाँ गया जी ऑपरेटर? ये मरकरी बंद करवा करके। तो ये हम लोग जुड़ते हैं इसीलिए कि हम लोगों की जिंदगी में सुख अधिक हो, शांति अधिक हो, हम लोग प्रेम का जीवन जिए और बड़ा आनंद आए, रस आए, दुखी न हो जाए, ऊब न जाए किसी से। ये देखिए ये बातें होती हैं, आप लोगों को थोड़ा सा लंबा करके समझा रहा हूं, इसलिए कि अभी मैं ही बोलूंगा तो 1 घंटा तक अभी कम से कम हमें बोलना है, तो थोड़ा सा लंबा करके आप लोगों को समझा रहा हूं मैं। तो ये क्या बात है? हम लोग सोचते हैं कि जुड़ करके आनंदित हो जाए, सुखी शांत हो जाए, हम आपका जीवन बड़ा सुखद हो, बड़ा अच्छा लगे, जी कभी मजलाए नहीं, हम कभी ऊब न जाए। इसलिए ये संसार में जुड़ना, जोड़ना, रिलेशन, कनेक्शन, ये सारी बातें होती हैं। लेकिन आप देखेंगे ये जुड़ना और जोड़ना पहले तो लगता है कि अच्छा है, पहले सबको अच्छा लगता है कि जुड़ गए किसी से, बहुत हमारे रिश्तेदार हो गए, हमारा बहुत कनेक्शन हो गया, तो हम अधिक अच्छी तरह से जिंदगी को गुजारेंगे बढ़िया से। लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे कि जितने हम जुड़ते जाते हैं उतने हमारा दुख बढ़ता चला जाता है। ये शांति नहीं होती है संसार में। यह आश्चर्य वाली बात है, हम जुड़ते हैं बहुतों से, लेकिन हमारे जुड़ने से भी शांति नहीं होती है, बल्कि जहां जहां भी जुड़ना होता है वहां टूटना भी होता है संसार में। आश्चर्य वाली बात है। बड़ी बड़ी संस्थाएं बनती हैं धर्म के नाम पर, तो ये धर्म के नाम पर संस्थाएं बनती हैं इसलिए कि हम आप जुड़ करके रहेंगे, लेकिन ये सारी संस्थाएं टूट भी जाती हैं। जरा ये समझने वाली बात है। ये बाहरी संसार में बहुत संस्थाएं बनती, धार्मिक, अधार्मिक,
सब तरह की संस्थाएं बनती हैं, वो सारी संस्थाएं टूटती हैं। क्रिश्चियन जिसको ईसाई कहते हैं, उन लोगों की भी संस्थाएं बनी, उनमें भी टूट हो गया तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये दो बन गए, और भी कई बन गए होंगे। मुसलमान सब जब जुड़े तो पहले एक थे, लेकिन वहीं मोहम्मद साहब के समय से ही दो हो गए। वहां ही एक शिया, एक सुन्नी, बरहेलवी आदि आदि बहुत होते हैं, शैख बहुत है, आप लोगों को उतना सुनाना नहीं है। ये बुद्ध धर्म के अनुयायी भी आपस में बिखर गए, टूट गए। संत कबीर साहब के अनुयायी भी आपस में टूट गए, बिखर गए। और आप देखेंगे हम लोग जिस संस्था से हैं, इस संस्था के भी कई डिपार्टमेंट, कई डिवीजन, कई भाग हो गए। और अभी हाल फिलहाल में भी ये दो भाग हो गए, और भी कितने भाग होंगे पता नहीं। अभी हमने तो भाग नहीं किया, अभी तो हम सब जगह जा रहे हैं, लगता है कि हम भी भाग करेंगे दो चार, पता नहीं। तो ये भाग देखिए, ये टूटना, डिवीजन संसार में जुटते हैं, लेकिन कितना भी आप प्रेम से जुटे टूट ही जाते हैं। और एक बड़ी विचित्र बात होती है कि जहां लगता है कि प्रेम था, वो प्रेम भी आपस में दुश्मनी में बदल जाता है, प्रेम बदल जाता, नहीं बचता। आप भी देखेंगे पति पत्नी में प्रेम टूट जाता है, भाई भाई में टूट जाता है, और जितना भी आप जुड़ना चाहें, ये सब के सब टूट ही जाता है, बचता नहीं, किसी किसी का बचता है। कारण क्या है जानते हैं? ये बाहरी जुड़ना जो होता है, वास्तव में ये जुड़ना होता ही नहीं है। मान लिया जाता है कि हम जुड़ गए, ये मान लिया जाता है। पति पत्नी दोनों एक हो गए, बहुत गाने भी होते हैं, हम तुम दो नहीं एक ही, लेकिन ये बोला जाता है बात, ये कनेक्शन, ये जुड़ना कभी भी नहीं होता है, और ये तो संसार में नहीं होता। अब भक्त की बात करते हैं जी। ये भक्त लोग भी भगवान से जो प्रेम करते हैं, बाहर में बहुत कुछ करके तीर्थ, जब तक, उपवास आदि बहुत कार्यक्रम में लगे रहते हैं, और सोचते हैं कि हम भगवान के हो गए, तो ये भगवान से नहीं जुड़ पाए, परमात्मा से नहीं जुड़ पाए, समझ रहे ना? और जो परमात्मा से जुड़ जाते हैं, वे तोड़ नहीं पाते हैं किसी से, ये संभव नहीं है। ये परमात्मा से यदि जुड़ जाए, अपने से हम जुड़ जाए, तो फिर वे सारी सृष्टि में किसी से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। उनका जुड़ना ऐसा होता है कि जुड़ ही जाता है, जैसे कि पानी में पानी मिलकर के दोनों एक में हो जाते हैं। ये है जुड़ना, ये असली जुड़ना, ये असली कनेक्शन है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि बाहर में जुड़ जाएंगे, तो आप लोग थोड़ी सी गलती करते हैं। और ये थोड़ी सी गलती का मतलब थोड़ी सी नहीं, बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत भयानक गलती है। हम लोग सोचते हैं जुड़ गए परमात्मा से, जुड़ गए, क्या जुड़ेंगे? ऐसे जुड़ने का ये तरीका थोड़े है कि पान चढ़ा दिए, किसी के माथे पर जल चढ़ा दिए, बजरंगबली के नाम पर नंगोटा या मंदिर ये सब बनवा दिए, चढ़ा दिए, दूध पिला दिए गणेश जी के नाम पर, आदि आदि तीर्थ उपवास, ये सब जो हम लोग करते हैं, लगता है कि ये परमात्मा से जुड़ गए, बहुतों को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जुड़ना, ये जुड़ना नहीं होता है, बल्कि ये जुड़ना समझिए टूटना ही है। ये जुड़ना खास नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा दिल लगा आपका, लेकिन बहुत दिल नहीं लगा है। और इस तरह से जुड़ने से आज तक कोई मुक्ति नहीं पाता है।
शांति नहीं पाता है, सुख नहीं पाता है, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि कोई नहीं पाता है। ये बाहरी दुनिया में जुड़ने वाली जो बात है ये बिल्कुल गलत बात है। बाहरी दुनिया में जुड़ने वाली बात ही गलत होती है। हम एक बार गए थे सहरसा जिला, वहां पर एक कबीरपंथी आदमी थे और हम उस समय फुल पैंट भी पहनते थे, फुल पैंट यही सब पहना करते। बहुत दिन फुल पैंट पहने हैं, सत्संग किए हैं। तो बहुत मेरे प्रेमी थे, युवक बूढ़े सब मेरे पीछे बहुत चल रहे थे। तो एक कबीरपंथी थे, शायद वे असली कबीरपंथी नहीं होंगे, असली कबीरपंथी को घृणा क्यों होगी किसी से। तो उन्होंने जो मेरी प्रतिष्ठा देखी, और आज से कम 15 साल पहले की बात है, उस समय हम बहुत युवक थे। तो वे हमको आकर कहते हैं आप किस मत के हैं, किस पंथ के हैं आप। मैंने कहा आप जिस पंथ के हैं उसी पंथ के हैं। सोचा कुछ जवाब ऐसा अजनबी दें ताकि इसके दिमाग में खुजलाहट पैदा हो जाए। तो उनको जब कहा तो वे कहते नहीं आप झूठ मत बोलिए, हमको धोखा मत दीजिए, सही बात बोलिए, आदमी को ठग रहे हैं आप। तो मैंने कहा भाई ठग रहे हैं तो ठग रहे हैं, लेकिन हम आपके ही मत के हैं। तो वे बोलते हैं कि नहीं आप सही सही बतलाएं। मैंने कहा अरे यार मैं आपके मत का हूं। सही कहा मैंने। कहा कैसे? मैंने कहा आप किस मत के हैं, किस पंथ के हैं? कहा मैं कबीर पंथ का हूं। मैंने बोला कबीर का पंथ आप जानते हैं कहां से शुरू होता है? कबीर का रास्ता कहां से शुरू होता है जानते हैं आप लोग? नानक का रास्ता कहां से शुरू होता है? मैंने उससे पूछा कबीर का रास्ता कहां से शुरू होता है बतलाओ पहले। कबीर पंथी बना है, ठीक बात है। कबीर का रास्ता कहां से शुरू होता है? किधर है कबीर का रास्ता? कहां से प्रारंभ होता है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो बता ही नहीं पाया कुछ नहीं। कबीर का रास्ता कहां से शुरू होता है कुछ नहीं बता पाया। मैंने कहा भाई तुम जान भी नहीं रहे हो कबीर का रास्ता कहां से शुरू होता है, तुम कबीर पंथी है कैसे जी? आश्चर्य वाली बात है। आत्मा को खोजने की बात संत कबीर कहते हैं, तो कहां से कबीर का रास्ता शुरू होता है जान भी नहीं रहा। मैंने कहा अरे यार वो रास्ता बाहरी दुनिया में कहीं नहीं है, खुद में रास्ता अपने आप में सिमट जाओ, यही कबीर का रास्ता है और यही नानक का रास्ता। हमारे गुरु महाराज कहते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते हैं। वो रास्ता जो कि प्रभु प्राप्त करने का है वह अपने में है, अपने में रास्ता है। परमात्मा को पाने का रास्ता किधर है? वो अपने में रास्ता है। देखिए आप लोगों से एक निवेदन करते हैं, मोबाइल वाले जरा ध्यान दीजिए, सबके सब ऑन किए हुए हैं मोबाइल, कभी इसकी मोबाइल बच जाती है उसको साइलेंट कीजिए सब। ये बड़ा गड़बड़ मामला है। जिनको समधीन से, साली, सरहज, भौजाई से बात करना है वो चले जाइए, आप बात करते रहिए, करके आइएगा। खबरदार सब ध्यान दीजिए। तो ये बात है अद्भुत अंतर की टकरिया। ये रास्ता भीतर का है, बाहर का रास्ता नहीं है। किसी भी संत का रास्ता बाहर का नहीं है, समझ गए? ऐसे ही संसार में 84 कोस का रास्ता भी आप सुने होंगे। ये वृंदावन के आसपास है, बरसाना के आसपास, वहां पर और भी बहुत सारी यात्राएं होती हैं। ये यहाँ से देवघर से जब आप देवघर चलते हैं सुल्तानगंज से, तो यह भी 100 किलोमीटर से अधिक लंबी यात्रा होती है। बहुत आदमी तो नेपाल से चल देते हैं, बहुत आदमी हिमालय से चल देते हैं, बहुत आदमी बहुत यात्राएं करते हैं, बहुत रास्ते पर चलते हैं।
लेकिन परमात्मा को पाने की जो डगर है, परमात्मा मतलब उस अनंत शक्ति आत्मा ही कहिए, इसको जो जानने की डगर है, रास्ता पाथ है, वह कहीं बाहरी दुनिया में नहीं है। तो बाहरी दुनिया में जो जुड़ना चाहता है, जो किसी से संपर्क साधना चाहता है, किसी से सोचता है हम मिल जाएं, और संभव है। यहाँ पर आदमी भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, समझ गए। इसलिए जितना भी प्रेम बाहरी संसार में होता है, ये सब प्रेम टूट ही जाता है। लैला मजनू का संबंध बड़ा प्रसिद्ध है, ये भी टूट गया है ना। ये सब टूट गया, एक भी संबंध नहीं रहता, क्योंकि बाहर में कहीं जुड़ना होता ही नहीं है। वास्तव में कभी जुड़ नहीं सकते हैं, कितना भी हम कोशिश करें जोड़ने की, जुड़ना असंभव है। इसलिए सारी संस्थाएं टूट जाती हैं, खंडित हो जाती हैं। लेकिन वह आदमी जो भीतर से जुड़ता है अपनी आत्मा से, वो कभी खंडित नहीं होता और कभी टूटता नहीं है किसी से। तो वो जुड़ने का तरीका क्या है? उस जुड़ना को योग कहा जाता है। संस्कृत का शब्द योग है, यूज शब्द से बनता है। यूज संस्कृत में ही है, मतलब जुड़ना होता है, और भी कई माना होते हैं इसके। तो ये जुड़ना, किन से जुड़ना है, ये बात समझने वाली है। किन से जुड़ना है हम लोगों को? वास्तव में देखिए, जिनके नहीं जुड़ने से हमारा जीवन आधा रहे, दुखी रहे, उन्हीं से जुड़ना है। तो आप संसार में जिनसे जुड़ते हैं, जुड़ भी नहीं पाते हैं, और जीवन हमेशा क्या रह जाता है? दुखी। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, भाई योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या। देखो, जुड़ने का जो केंद्र है, योग का हृदय का मतलब केंद्र होता है, सेंटर। तो योग मतलब जुड़ने का केंद्र है। वहां यदि नहीं जुड़ा तो फिर और जुड़ने से क्या होगा? योग हृदय में वास न तन वास है तो क्या। यदि इस शरीर में जीवन भर रह गए, अनंत काल तक हम टिके रहे इस शरीर में, तो फिर क्या होगा जुड़ने से? इस शरीर से जुड़ने से क्या होगा? ये शरीर बिछड़ जाता है। हम